हाय एवरीवन, वेलकम टू ब्लिसफुल स्टडी। सो एज यू नो, मैंने एलन की रीडर स्लैश अचीवर टेस्ट सीरीज़ परचेज़ की हूँ। तो उसका फर्स्ट माइनर टेस्ट 9 जुलाई को कंप्लीट हो चुका है। तो आज से मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपना माइनर टेस्ट 2 का प्रिपरेशन, और आज है 13 जुलाई। और ये है मेरा टेस्ट का सिलेबस, जिसमें है पूरा रिप्रोडक्टिव यूनिट, हाइड्रोकार्बन हाइरार्कीज यूनिट एंड डायमेंशंस, काइनेमेटिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो मेरे कल के टारगेट में से एक लेक्चर पेंडिंग रह गया था, तो आज मैंने सबसे पहले उठ के उसी लेक्चर को कंप्लीट की। और अब मैं बना रही हूँ अपना टू डू लिस्ट कि मुझे आज दिन भर में क्या क्या पढ़ना है। वैसे मेरे इस वीक का पूरा टारगेट ऑलरेडी डिसाइडेड है। पहले तो ये सब मैं बनाती थी, बट अब मेरे मेंटर्स बनाते हैं, तो मुझे इस सब चीज़ों में टाइम स्पेंड करने की अब बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो मेरा फिज़िक्स में यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर जून में ही कंप्लीट हो गया था, इसलिए मैं अभी स्टार्ट कर रही हूँ फिज़िक्स करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से। और ये मेरे शॉर्ट नोट्स, मैं सारे शॉर्ट नोट्स ऐसे लूज़ पेपर शीट्स में बनाती हूँ और फिर इस फाइल में स्टोर करती हूँ। बट इसमें एक प्रॉब्लम है, मैंने हर चीज़ 1 बाय 1 लिखी हूँ, तो सब चीज़ मिक्स्ड लग रही है और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है, बहुत ज़्यादा कंजस्टेड भी लग रहा है, क्योंकि मैं चाहती थी कि 2-3 पेजेस में ही सारी इन्फॉर्मेशन आ जाए। और जो पोटेंशियोमीटर वाला टॉपिक ही बाकी है, बाकी पूरा चैप्टर मैंने कम्प्लीटली बना चुकी हूँ। वैसे ही सारे नोट्स मैंने मार्च और अप्रैल में बनाई थी, तो मुझे इतना आइडिया नहीं था कि एग्जैक्टली कैसे बनाना चाहिए। बट अब मैं ऐसे कर रही हूँ कि पेज को बीच में से डिवाइड करके लेफ़्ट राइट में एक एक 1 बाय 1 इन्फॉर्मेशन लिखती हूँ, तो इसमें ज़्यादा अच्छे से दिखाई देता है। तो ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद मैं डिसाइड करूँगी कि मुझे शॉर्ट नोट्स वापस बनाने चाहिए या इसी से कंटिन्यू करना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले लेक्चर्स देखने से। अभी मैं देख रही हूँ लेक्चर नंबर 3। मैंने लेक्चर नंबर 1 और 2 ऑलरेडी देख चुकी हूँ, और मैं इस चैप्टर के लिए अलग सर के लेक्चर्स को फॉलो कर रही हूँ 2021 बैच से। तो अभी मैंने अपना लेक्चर नंबर 3 कंप्लीट कर चुकी हूँ, और अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ लेक्चर नंबर 4। तो अभी मैंने फाइनली दोनों लेक्चर्स कंप्लीट कर चुकी हूँ फिज़िक्स के, और इसकी डीपीपी मैं लास्ट में सॉल्व करूँगी। और उससे पहले अभी मैं करूँगी बायोलॉजी रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर। इसकी मैं एनसीईआरटी रीडिंग करूँगी और उसके बाद 100 to 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगी। रीडिंग कंप्लीट हो चुकी है और मैं करूँगी इस चैप्टर की क्वेश्चन प्रैक्टिस, और ये मैं करने वाली हूँ मेमोनीट ऐप से। और मुझे अपने मेंटर्स को बताना होता है कि मैंने टोटल कितने क्वेश्चन सॉल्व किए और उसमें से कितने करेक्ट थे और कितने इनकरेक्ट थे, और उसमें कितना टाइम मुझे लगा। तो इसलिए मैं उसका रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए इस बुक में लिखती हूँ। हमारे कॉम्पिटिटिव फ्यूचर की तैयारी जब हम 9, 10th, 11th, 12th में होते हैं, तब से ही ज़बरदस्त होनी चाहिए, और इसीलिए पीडब्ल्यू हमारे प्रिपरेशन के सफ़र में तो हमेशा हमारे साथ रहेगा ही। सो पीडब्ल्यू हैज़ ब्रॉड नीव 2.0 बैच फॉर क्लास 9 स्टूडेंट्स एंड उड़ान 2.0 बैच फॉर सीबीएसई बोर्ड 10 स्टूडेंट्स। नीव 2.0 बैच में आपकी कंप्लीट 9 सीबीएसई बोर्ड प्रिपरेशन होगी, और उड़ान 2.0 में आपकी कंप्लीट 10th बोर्ड प्रिपरेशन होगी। और ये दोनों बैचेस 12 जून से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। ये पूरा कोर्स कंप्लीट होगा 30 दिसंबर 2023 को। डेली होम असाइनमेंट्स भी मिलेंगे, और स्पेशली डाउट सॉल्विंग इंजन भी होगा, जहाँ पे आप अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। The PW app given in the description box and use this code PS150 for 150 rupees off। मेरा क्वेश्चन प्रैक्टिस करके हो चुका है, जिसमें मुझे लगे 53 मिनट्स, और मैंने इसमें 228 क्वेश्चन सॉल्व किए, जिसमें से 20 इनकरेक्ट हो गए थे और 208 क्वेश्चंस करेक्ट थे। तो अब मेरा बायोलॉजी का पूरा टारगेट आज का कंप्लीट हो चुका है। तो चलते हैं फिजिक्स की डीपीपी सॉल्व करने। फिज़िक्स और बायोलॉजी दोनों कंप्लीट हो चुका है, तो अब मैं फाइनली केमिस्ट्री स्टार्ट कर सकती हूँ। और मैं केमिस्ट्री में कर रही हूँ हाइड्रोकार्बन चैप्टर, और इसका मुझे देखना है लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 1 देखने से। लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट करके मैं लेक्चर नंबर 2 जस्ट स्टार्ट ही की थी, तो बहुत ज़्यादा ही भूख लगने लगी, तो मैं गई डिनर करने। और काफ़ी रात भी हो गई थी, तो मैंने ड्रेस चेंज करके नाइट ड्रेस भी पहन लिया, और फिर मैं वापस आके अपना लेक्चर नंबर 2 भी कंप्लीट कर चुकी थी।
उसके बाद मैंने सॉल्व की हाइड्रोकार्बन्स की DPP 1 और इसी के साथ आज का पूरा टारगेट कम। और आज मैंने स्टडी की हूँ फॉर 10 आवर्स 17 मिनट्स। वैसे स्टडी आवर्स को इंक्रीज़ करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है और मेरे लिए तो इसलिए मुश्किल है क्योंकि मैं काफ़ी लेट उठती हूँ, ऑलमोस्ट 9-9:30 ऐसे। बट आई विल डेफिनेटली ट्राई कि मैं इस वीक से जल्दी उठूँ। जो मैंने एलन में फ़र्स्ट माइनर टेस्ट दी थी, अब मैं उसका आपको रिज़ल्ट दिखाती हूँ। तो मेरा केमिस्ट्री में 34 करेक्ट है और 5 इनकरेक्ट है, तो मेरा स्कोर है 131। और फिजिक्स में थे टोटल 3 चैप्टर्स, जिसमें से एक था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और वही मैंने पूरा कंप्लीट नहीं की थी, तो मैंने उसको स्किप कर दी और उसी के ही टोटल 30 क्वेश्चंस आ गए थे। ये देखो, इसी चैप्टर के टोटल 30 क्वेश्चंस आ गए थे, तो मैंने इसका ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं की और जो भी अटैम्प्ट किए वो सारे इनकरेक्ट हो गए इस चैप्टर से, इसलिए फ़िज़िक्स में मेरा स्कोर हो गया सिर्फ 25। और बायो में तो मैंने सब कुछ ही की थी, NCERT नोट्स, DPP, PYQs। मेरा DPP वगैरह सॉल्व करने का रिकॉर्ड है कि मैंने कितनी DPP सॉल्व किए, करेक्ट, इनकरेक्ट और टाइम वगैरह। ऐसी फिज़िक्स केमिस्ट्री का भी है। तो मैंने बायो में इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी की थी और ये तो टेस्ट के 1 वीक पहले का था। इसके बाद मैंने PYQ बुक भी सॉल्व की और प्लस मैंने मेमोनीट के इतने सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व किए, 200 तो भी मेरा बायो में स्कोर आ रहा है 268, जस्ट बिकॉज मैंने एलन की मॉड्यूल्स नहीं पढ़ी थी। जैसे ये क्वेश्चन, ये तो पता है मैक्रोफेज है, बट ये क्या है? मुझे लगा ये तो यहाँ पर कोलेजन फाइबर्स होते हैं, तो ये भी वही होगा, तो मैंने वही मार्क की थी, बट ये है इलास्टिक फाइबर्स। बट ये तो NCERT में मेंशन ही नहीं है। वैसे बहुत सारे क्वेश्चन है जो NCERT में मेंशन नहीं है और ना ही कोई एक्स्ट्रा नोट्स जो सर पढ़ाते हैं उसमें भी मेंशन नहीं है। ऐसे कितने सारे क्वेश्चन थे। और ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर तो आप लोग ही बताना, ये 10 करेक्ट है या 6 पेयर्स करेक्ट है। तो मेरा फाइनल टोटल स्कोर है 424। तो बस यही सब चीज़ें वापस से रिपीट ना हो और मेरे मार्क्स नेक्स्ट टेस्ट में अच्छे आए, इसलिए मैंने एलन के मॉड्यूल्स परचेज़ कर ली हूँ और वो आ जाएंगे अभी 2-3 दिन में। So I hope you like this vlog and we'll meet in the next vlog. Till then, stay connected to Blissful Study. Bye.